don't want to comment on that, but I've spoken to him many times. Yeah. China's Ministry of Foreign Affairs, on the other hand, posted this on X. China and the U.S. are not having any consultation or negotiation on #tariffs. The U.S. should stop creating confusion. We're also learning today that Apple is reportedly shifting production of iPhones for the U.S. market from China to India, aiming for India to make most iPhones sold in the United States by the end of next year. There's progress to report today between South Korea and the United States. Treasury Secretary Scott Bessent says things are moving faster than expected with that country. We also know he met with the Japanese finance minister yesterday. And this morning, President Trump says that the U.S. is very close to a deal with Japan. As you noted off the top, guys, the president heading to Rome for the Pope's funeral, but it sounds like he has a long list of world leaders to meet. We're told that the list of requests from world leaders to meet with the president was 3 pages, single space, though we don't know exactly who the president has time to meet with. I want to see who's going to make the cut. All right, thanks so much. नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हर्ष मंगल। सो एप्पल टू मूव एंटायर यूएस बाउंड आईफोन्स असेंबली फ्रॉम चाइना टू इंडिया बाय 2026। एप्पल अपने जितने भी फोन मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना के अंदर एंड अदर कंट्रीज के अंदर, स्पेशली चाइना के अंदर, उसको बाहर निकाल के वहां से निकाल के इंडिया में शिफ्ट करेगा बाय 2026। ये 2026 में इसलिए करेगा क्योंकि ये रातों रात होने वाला काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। क्योंकि आज के समय अगर आप देखोगे तो आज के समय अकेला चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में जितने भी फोन मैन्युफैक्चर होते हैं एप्पल आईफोन जो है, सो उसके 80% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो खाली चाइना करता है। हालांकि मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ, एप्पल का जो फोन मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर खाली चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, बट खाली चाइना नहीं मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज उसमें मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, इसके अलावा ताइवान है, वियतनाम है, इंडिया है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो यूएसए जो एप्पल फोन जो बनाता है तो उसमें खाली सॉफ्टवेयर, इसके अलावा कैमरा एक्सेक्टर, ये सब यूएसए डिजाइन करता है। वो भी सॉफ्टवेयर वगैरह वो भी इजराइल में डिजाइन होता है। इसके अलावा अगर आप बाकी चीजें देखोगे जैसे एसीसी एकोस्टिक टेक्नोलॉजी, या फिर जो है अगर आप बाकी चीजें देखोगे जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, या फिर उसका असेंबल करना आईफोन्स को, उसके पार्ट्स को, जो माइक्रोचिप होती है, वो सब जो है चाइना से आता है, चाइना मेनलैंड से होता है। इसके अलावा कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन ताइवान का आता है, वियतनाम का आता है, साउथ कोरिया का आता है, एंड इसके अलावा सिंगापुर का भी आता है। बट इसमें मोस्ट जो बड़ी कंपनी है ताइवान की, वो फॉक्सकॉन कंपनी है जो उसको चाइना में वर्क करती है, चाइना में असेंबल करती है। एंड इससे चाइना को फायदा ये होता है कि चाइना के इसमें जो लेबर्स होते हैं, क्योंकि चाइना एक तो अब खुद ही जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है माइक्रोचिप्स की, क्योंकि एंड इसके अलावा ताइवान भी करता है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करता है चाइना माइक्रोचिप्स की। इसके अलावा इसमें ये रहता है कि चाइना के लोगों को रोजगार भी मिलता है, एंड चाइना जो है बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे आपको एक बार ना आपको डाटा दिखलाता हूँ पहले। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हो साल 2024 के 2024 के अंदर ही 225.9 मिलियन 225.9 मिलियन जो आईफोन्स ग्लोबली एप्पल ने सेल करे थे। अब 225.9 मिलियन कितना होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। 22 करोड़ 60 लाख के आसपास होता है, जिसका अकेला 80% से ज्यादा खाली चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि चाइना के उसमें कितना दबदबा है, कितनी दादागिरी है। इसी वजह से एंड अगर आप देखोगे तो आप सडनली ये भी सोच रहे होगे कि चाइना जो है एप्पल जो है चाइना से अपनी शिफ्टिंग क्यों कर रहा है। तो इसका एक सिंपल सा असर है टैरिफ वॉर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज के समय जो यूएसए ने चाइना के ऊपर 245% टैरिफ लगाए, उसमें मैं वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि मैंने बताया कि कुछ दिक्कत चल रही थी फोन के अंदर। सो चाइना ने टोटल जो यूएसए ने चाइना के ऊपर टोटल टैरिफ लगाए 245% टैरिफ लगाए। इस वजह से अब एप्पल अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है चाइना के अंदर वो उसको महंगी पड़ेगी, एंड इसके अलावा वहां से अगर वो इंपोर्ट करता है तो वो भी उसको महंगी पड़ेगी इसी वजह से। इसके अलावा अगर आप दूसरा रीजन देखोगे तो एक ऑब्वियसली एक सिंपल सा एक रीजन है टेस्ला। आपको पता है टेस्ला जो इलॉन मस्क की है, चाइना ने टेस्ला के साथ सेम चीज की थी। जब फर्स्ट टेस्ला को चाइना ने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग लगा के दी, एंड इसके अलावा जो चाइना ने उनको सब्सिडीज वगैरह दी, एंड अपने देश में खूब प्रमोट किया टेस्ला को। बट जैसे ही टेस्ला थोड़ी बड़ी कंपनी होगी, टेस्ला का नाम चलने लगा, टेस्ला की कारें बिकने लगी लाखों में, करोड़ों में, एंड आफ्टर दैट चाइना स्टैंड विद द BYD। चाइना ने BYD को स्टैंड किया, चाइना ने BYD को खड़ा किया, एंड BYD जो है बिल्ड योर ड्रीम, BYD कंपनी को चाइना ने खुद खड़ा किया, उसको सपोर्ट किया। आज के डेट में अगर आप देखोगे चाइना में अभी से अगर टैरिफ से पहले देखोगे तो टेस्ला ही चाइना के अंदर ज्यादा बिक रही थी, कोई ज्यादा अंतर नहीं था। बट BYD एंड चाइना के BYD एंड टेस्ला के नंबर्स में, बट अभी के समय पूरे चाइना के अंदर जो है टेस्ला की सेल्स जो एकदम धड़ाम हो गई है, एंड BYD की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। एंड अब जो है टेस्ला को BYD ने पूरे तरीके से कवर कर लिया, टेक ओवर
कर लिया है। एंड एप्पल को इसी चीज का डर है, एंड इसी वजह से एप्पल जो अपनी पूरी शिफ्टिंग जो है चाइना से निकाल के इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पर इसके आप कई आर्टिकल्स है, ये भी आप पढ़ सकते हो। ये राउटर्स का आर्टिकल है, एप्पल मूविंग टू मेक मोस्ट आईफोन्स फॉर यूएस इन इंडिया रादर देन चाइना सोर्सेज। इसके अलावा ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। एप्पल टू मूव एंटायर यूएस बाउंड आईफोन्स असेंबली फ्रॉम चाइना टू इंडिया बाय 2026। इसके अलावा ये अदर आर्टिकल है फॉरेन एरिया का, एप्पल टू शिफ्ट आईफोन प्रोडक्शन फॉर द यूएस टू बिल्ड बाय 2026 रिपोर्ट। इसके अलावा ये अल जजीरा का आर्टिकल और भी कई आर्टिकल्स है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, एप्पल टेम्प्टेड बाय इंडिया इन शिफ्ट अवे फ्रॉम चाइना 70 to 80 मिलियन आईफोन्स टू बी मेड इन इंडिया सून एमिड ट्रम्प टैरिफ टेंशन। सो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इस आर्टिकल के अंदर, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, कि 70 से 80 जो मिलियन आईफोन जो है वो जल्दी ही इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। अच्छा, अभी मैं आपको एक डाटा और पढ़ाता हूँ पहले, उससे पहले यहाँ पर आप ये देख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ओवरऑल जो है यूएसए एप्पल ने 2024 के 22 करोड़ 60 लाख के आसपास जो अपने आईफोन पूरे ग्लोबली पूरे दुनिया के अंदर बेचे, जिसमें से 80% जो है खाली चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि बाकी 20% का क्या? तो बाकी 20% में ये रहता है कि क्योंकि चाइना में 80% नहीं है, वो 79 के आसपास है, 79 to 80 के बीच में। सो आधे से 1% जो वियतनाम ताइवान के में मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अलावा 20% से ज्यादा जो है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड अगर आप इसको देखोगे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, एंड की ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा प्रमोट किया है कि आप इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करिए। एंड टेस्ला को भी इस चीज के लिए बहुत इंडिया ने प्रमोट किया, बट टेस्ला आया नहीं यहाँ पे। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे आंकड़े, तो 2024 के अंदर ही खाली 20% से ज्यादा जो है इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग करे थे एप्पल के आईफोन्स की, जिसमें 22 बिलियन से ज्यादा जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, एंड जिसमें से 18 बिलियन से ज्यादा जो है बाहर जो यूएसए में यहाँ से जो एक्सपोर्ट किए गए थे। सो देखिए, आज के समय एप्पल एक बहुत अच्छा ऑप्शन तलाश रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड जो एक अच्छा ऑप्शन इंडिया ही सामने है। सो इंडिया में सारी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होने वाली है चाइना से। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि अचानक से शिफ्ट होंगी, 1-2 दिन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी, 1-2 महीने के अंदर शिफ्ट नहीं होगी, इसके लिए टाइम लगेगा, 8-9 महीने 1-1.5 साल का टाइम लगेगा। बट हाँ, धीरे धीरे करके शिफ्ट होगी, एकदम से सारी चीजें शिफ्ट नहीं होंगी। एंड अगर आप इंडिया में देखोगे तो इस मैन्युफैक्चरिंग के शिफ्ट होने के बाद इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इंडिया में रोजगार बढ़ जाएंगे, एंड इसके अलावा पर कैपिटा इनकम भी धीरे धीरे इससे बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि जो इसके अलावा बाहर की इन्वेस्टमेंट जब इंडिया में आ रही होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। एंड इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है टाटा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा, बट किन कंपनियों के साथ करेगा? सो यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा इलेक्ट्रॉनिक एंड फॉक्सकॉन है। फॉक्सकॉन वैसे ताइवान की कंपनी है, एंड फॉक्सकॉन ही चाइना में भी मैन्युफैक्चरिंग करती है चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर। सो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फॉक्सकॉन कंपनियों के साथ मिलकर जो है इंडिया में टाटा अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे चाइनीज जनता बहुत ज्यादा अपने बढ़ास निकाल रही है। अब यहाँ पे इनका मैंडेन में ट्वीट है, यहाँ पे ये पढ़ भी सकते हो। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से कि अगर एप्पल अपनी सारी शिफ्टिंग वहां से निकाल के इंडिया के अंदर शिफ्ट करेगा तो हम अपने जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे माइक्रोचिप्स वगैरह होते हैं वो सब हम जो है शिफ्ट नहीं करेंगे, इससे एप्पल कंपनी बर्बाद हो जाएगी, एक्सेट्रा बहुत ज्यादा। इसके अलावा ये जो है यहाँ पर आप ट्वीट पढ़ सकते हो कि ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है बहुत अनसेफ कंट्री है, तो इंडिया में कैसे जो है एप्पल जा सकता है। एंड यहाँ पे ना एक चीज और क्लियरली समझ आ रही है, ये जो अभी आपने रिसेंटली अटैक देखा पहलगाम, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो अटैक हुआ, इसमें क्लियरली समझ आ रहा है कि ये पाकिस्तान ने जो अटैक किया, इस टेररिस्ट के पीछे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्लेम भी कर लिया, उन्होंने एडमिट भी कर लिया कि दे सपोर्ट द टेररिज्म, एंड इन्होंने उसमें यूएसए को भी खींचा। तो इसमें ये चीज भी क्लियर समझ आ रही है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो चाइनीज गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को देखोगे, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इतने बड़े डिसीजन खुद नहीं ले सकते। डेफिनेटली चाइना पाकिस्तान के पीछे चाइना ही खड़ा है, जो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है एक कि इंडिया को आप एक अनस्टेबल कंट्री बनाओ जिससे कि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स ना आए एक्सेट्रा। से ये क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि चाइना ही वहां पे कर रहा है, क्योंकि आज के समय देखोगे चाइना के ऊपर 245% टैरिफ लगे हुए यूएसए की तरफ से। एंड चाइना किसी तरीके से ये चाहता है कि ये टैरिफ खत्म हो जाए, या फिर ये टैरिफ अगर नहीं भी खत्म होता है तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स ना आए। चाइना किसी तरीके से चाहता है कि इंडिया का इसमें फायदा हो। एंड ऑब्वियसली इसमें थोड़ा रीजन समझ भी आता है चाइना का, बट यहाँ पे जो चाइना राजनीति खेल रहा है बहुत ही ज्यादा गंदी एंड बहुत ही ज्यादा घटिया लेवल की राजनीति खेल रहा है। एंड देखिए, मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके मेड इन इंडिया सामान को परचेज करिए। एंड जब मार्केट में जा रहे हैं तो देखिए मेड इन इंडिया सामान अवेलेबल है कि नहीं, एंड जितना हो सके मेड इन चाइना सामान को जो है अवॉइड करिए, मेड इन बाइकआउट चाइना जो है करिए, चाइना के कोई भी सामान को खरीदने से परहेज करिए, जितना हो सके मेड इन इंडिया सामान को खरीदिए एंड अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करिए। एंड इसके अलावा अगर आपको मेड इन इंडिया नहीं मिले तो आप प्रेफर करिए कि अगर मेड इन इंडिया नहीं मिल रहा है तो उसमें आप जो है देखिए मेक इन इंडिया मिल रहा हो तो मेक इन इंडिया बाय करिए। तो देखिए, इस पे अभी आगे कोई और अपडेट होती है तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, एंड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपके इसमें ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें चाइना, आपको लगता है इसमें इसके पीछे चाइना का हाथ है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। U.S. tech giant Apple plans to shift the assembly of all U.S.-bound iPhones to factories in India. That's according to a report in the Financial Times.
The FT says all 60 million iPhones sold annually in the US could be made in India as soon as next year. It's part of Apple's push to move away from China, and the company is speeding things up to dodge steep tariffs levied by US President Donald Trump. Around 20% of iPhones sold globally are already assembled in India. Trump recently exempted China-made smartphones from a 125% tariff, but they will still face a blanket 20% import duty applied to all Chinese goods.